हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छी होंगी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के बारे में। इसके पीछे कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो एक जो मत है वो तो सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव उस दिन होता है, इसीलिए एक मत और भी है। तो ये तो अपनी अपनी बात है, यानी कि भक्तों के इसके पीछे क्या मत होते हैं, विद्वानों के क्या मत होते हैं। तो एक आधुनिक मत के अनुसार ये भी बोला जाता है कि जो राजा रामचंद्र देव थे उन्होंने एक इस्लाम महिला से, यानी कि यमन महिला से विवाह किया था और उन्हें अपना लिया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो उनका मंदिर में प्रवेश जो था वो निषेध हो गया था। तब उनके लिए ही ये रथ यात्रा निकाली गई थी, क्योंकि वह जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जबकि रथ यात्रा के पीछे का जो पौराणिक मत है वो ये है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी के साथ तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार करके मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता ये है कि इस स्नान से प्रभु जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तो तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। और इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं दिख सकता। इस दौरान मंदिर में जो महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो 15 दिन बाद में भगवान स्वस्थ होकर अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद में द्वितीया के दिन महाप्रभु के यानी श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ में बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या भगवान भी बीमार होते हैं? तो जी हाँ, जगन्नाथ यात्रा से पहले हर वर्ष देवताओं को बुखार आता है, यानी वे बीमार होते हैं। कई लोग तो अपने ठाकुर जी की भी इन 15 दिनों में ठाकुर जी को भी काढ़ा वगैरह बना करके और फिर पिलाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही तो है कि यहाँ भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं। स्वयं भगवान का उद्देश, अर्थात मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने भी अपनी खुशी के लिए उन्हें थोड़े से माखन और छाछ के लिए नचाया, तो कभी बालपन में सुख लेने के लिए रोने पर विवश कर दिया, कभी शापित और कभी विरहासित किया, तो कभी उनकी सेवा शुश्रूषा का आनंद लेने के लिए उन्हें रुग्णी किया। चौंकिए मत, हमारे देश में भगवान भी रुग्णी यानी बीमार होते हैं और उनकी भी चिकित्सा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को ठंडे जल से स्नान करवाया जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनकी दर्शन करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है। तो इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों का रस, औषधि, दलिया आदि का भोग लगाया जाता है। भगवान स्वस्थ हो जाते हैं और फिर रथ पर सवार होकर जग प्रसिद्ध रथ यात्रा उस दिन निकाली जाती है, जिसे कि हम रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। अच्छा, रथ यात्रा महोत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो ये अभी जो मनाया जाएगा रथ यात्रा उत्सव, वो कब मनाया जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ 23 जून को मनाया जा रहा है। तो 15 दिनों तक भगवान एकांत कक्ष में निवास करते हैं, चिकित्सा लेते रहते हैं
और स्वस्थ होने के बाद में रथ पर सवार होकर के रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। भक्तों से मिलते हैं। जग प्रसिद्ध रथ यात्रा सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अब जानते हैं कुछ विशेष बातें इससे जुड़ी हुई। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ यात्रा का उत्साह देश में जोर शोर से मनाया जाता है। देश विदेश से लोग इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पूरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर भारत की 4 पवित्र धामों में से ये एक है और वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम यानी कि बलभद्र या बलदेव जी ने कहते हैं और उनकी बहन देवी सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। तो पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। तो ये जो रथ होते हैं ना, वो लकड़ी के बने होते हैं और रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। ठीक है, अच्छा ऊंचाई से कैसे? तो देखिए, बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरे रंग का होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का या लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में जब रथ यात्रा उत्सव के लिए आप रथ लेने जाएंगे तो वो आपको पीला और लाल ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा आजकल तो एक चलन हो गया है कि लड्डू गोपाल जी को भी रथ यात्रा उत्सव में शामिल किया जाने लगा है। तो आप भी उन्हें रथ में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, जैसा कि वो मैं आगे आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो नंदी घोष रथ है वो 45.6 फीट ऊंचा होता है और बलराम जी का जो ताल ध्वज रथ है वो 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ है वो 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे कि दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है सबसे पहले। फिर जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। ठीक है, और इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। तो जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के जो गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है, जो कि ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का परम अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो गुड़ीचा मंदिर को गुड़ीचा बाड़ी भी कहते हैं, ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। तो कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन, जैसे रथ यात्रा शुरू हो जाती है, फिर इसके तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती है। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हीरा गौरी शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा भी होती है। ये मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। तो आषाढ़ महीने के 10वें दिन यानी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा रस्म कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम हमारा टॉपिक यहीं रोकेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात में।
तो जो लोग लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा उत्सव में लेते हैं और ये नियम पालना करते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से मंदिर से रथ निकलता है, रथ यात्रा शुरू होती है, उसी तरह से इस रथ को उल्टा चलाकर वापस लाया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार परंपरा होती है उसी प्रकार से हमको नियमों की पालना करनी होती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में अधिकता से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी के दिन खोले जाते हैं। तब जाकर विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार किए जाते हैं और फिर देव विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में जो रथ यात्रा एक सामुदायिक और अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। ठीक है, एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का कोई जाति भेद देखने को नहीं मिलता। समुद्र के किनारे बसे इस पूरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वह दुनिया में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। तो मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानते हैं इस बात को। मंदिर का आर्किटेक्ट इतना भव्य है कि दूर दूर के वास्तु विशेषज्ञ इस पर रिसर्च करने के लिए भी आते रहते हैं। और जो हमारे मंदिर की ऊंचाई है जगन्नाथ जी के, वो 214 फुट की है। अच्छा, मंदिर पर आपको एक सुदर्शन चक्र भी देखने को मिलेगा, तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगेगा। आप चाहे जहाँ खड़े होकर के देखेंगे तब भी। मंदिर के ऊपर स्थापित जो झंडा है, ध्वजा है, सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये सब बातें आपने भी सुनी होगी। और सामान्य दिनों की अपेक्षा जैसे हवा समुद्र से जमी हुई रहती है, जिस तरफ चलती है ना, उधर शाम के दौरान क्या होता है, इसके विपरीत। लेकिन जो पूरी में जो होता है वो इसका थोड़ा उल्टा ही होता है। ठीक है, तो मुख्य गुंबद की जो छाया है ना, वो दिन के किसी भी समय देखो आप अदृश्य ही रहती है, कोई छाया पड़ती ही नहीं है। और मंदिर के अंदर भी पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लाखों लोगों तक को खिला सकते हैं, इतना भोजन बनता है। तो मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पक जाती है, यानी कि जो सबसे ऊपर बर्तन होता है, यानी जिसके नीचे आग जलती रहती है, उसका भोजन बाद में पकता है। लेकिन जो सबसे शीर्ष पर होता है, उस बर्तन का भोजन सबसे पहले पक जाता है। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ एक के बाद एक पतीले में खाना पकता है। तो देखिए, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मंदिर का जो रसोई घर है, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। और ये बातें आपने टीवी वगैरह में भी सुनी होगी, जैसे कि मैंने भी टीवी में सुनी है और जाना भी है जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। तो मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो 4 लाख वर्ग फुट में है। और प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ठीक है, सीधा चढ़कर नहीं। और इस मंदिर पर आप पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का निर्माण करने हेतु 500 रसोई बैठते हैं और उनके 300 सहायक सहयोगी एक साथ खाना बनाते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। और हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ज़रा ये सोचिए। यह इस एक मंदिर के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। अब देखिए, रथ यात्रा क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। वैसे तो हमने बहुत सारी जानकारी आज इस एक ही वीडियो में ले ली है। भले थोड़ी वीडियो लंबी हुई, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ व्यूवर्स वॉच कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किसी किसी के पास में एक वीडियो थोड़ा लेट पहुंचता है। ठीक है, तो आगे भी हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं।
और हमारे जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनके रथ में 16 पहिए होते हैं, बलराम जी के रथ में 14 पहिए होते हैं और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। तो हिंदू धर्म में इस यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका जिक्र आपको स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में और ब्रह्म पुराण में भी मिल जाएगा। तो जगन्नाथ जी की पूजा कैसे होती है? ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और दशमी तक चलती है। और इस दौरान उनकी पूजा से विशेष फल मिलता है और रथ यात्रा में शामिल होकर के आप परम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस बार शायद ही हो पाएगा। आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते यात्रा शायद स्थगित होगी, या फिर अगर यात्रा होगी तो मंदिर के जो विशेष मंदिर से जो जुड़े हुए हैं केवल वही उसमें शामिल होंगे। अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू कैसे होती है और जो भी इस यात्रा से जुड़ी बाकी चीज़ें हैं वो भी हम जान लेते हैं। अच्छा, जो हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं ना, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने घर यानी कि जगन्नाथ मंदिर से रथ में बैठकर गुड़ीचा मंदिर भी जाते हैं। गुड़ीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप सभी जानते होंगे। तो भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ जगन्नाथ मंदिर से इसी गुड़ीचा मंदिर में रहने के लिए आते हैं और अपनी मौसी के घर में भगवान 1 हफ्ते तक ठहरते हैं, जहां उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों और फल फूलों का भोग लगाया जाता है। अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान बीमार हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। फिर उन्हें पत्थे का भोग लगाया जाता है और वे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। गुड़ीचा मंदिर में इन 9 दिनों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है और इन दिनों विशेष रूप से नारियल, लाई, गंजा मूंग और मालपुए का प्रसाद मिलता है। फिर दिन पूरे होने के बाद में जगन्नाथ भगवान अपने घर यानी कि जगन्नाथ मंदिर वापस चले जाते हैं। भारत में जिस तरह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन, बैसाखी, ईद और क्रिसमस का महत्व होता है, उसी तरह पुरी की रथ यात्रा का भी बेहद महत्व होता है। इस पर्व को अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में मनाया जाता है। पुरी के अलावा भी देश के अलग अलग शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि साल भर में एक बार ही उपयोग होता है कुएं का पानी? भगवान जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा के पूर्णिमा स्नान के लिए, जो कि ज्येष्ठ के महीने में करवाया जाता है, मंदिर प्रांगण के उत्तर दिशा में मौजूद कुएं के पानी को काम में लिया जाता है। इस कुएं का पानी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर स्नान के लिए उपयोग लिया जाता है। कुएं को साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। बस एक दिन इस कुएं से पानी निकालकर इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। कस्तूरी, केसर और बाकी औषधियों से स्नान करवाया जाता है। स्नान के लिए 108 घड़ों से पानी भरा जाता है और उनमें कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती हैं। कस्तूरी, केसर, चंदन, जो भी सुगंधित जो द्रव्य होते हैं उनको पानी में मिलाकर एक पानी तैयार किया जाता है। सभी भगवानों के लिए घड़ों की संख्या भी निर्धारित है। और शाम के समय गज श्रृंगार होता है, यानी कि शाम को भगवान बलभद्र और जगन्नाथ का गज श्रृंगार किया जाता है। इसमें भगवान के चेहरे हाथी जैसे सजाए जाते हैं, क्योंकि एक बार भगवान ने यहाँ इसी स्वरूप में भक्त को दर्शन दिए थे। इसके बाद ही भगवान को फिर गर्भगृह में ले जाया जाता है। तो देखिए कितनी चीज़ें होती हैं वहाँ, क्या क्या होता है। और अगर हमारे लड्डू गोपाल की हम बात करें, यानी कि ठाकुर जी की बात करें, तो यही स्नान हम भी हमारे ठाकुर जी को करवाते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और जैसा कि मैंने भी करवाया था और वीडियो शूट भी शायद मैंने किया था और सेंड भी किया था। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने ठाकुर जी को इस तरह से स्नान करवाना चाहते हैं तो उनके पानी में इसी तरह के सुगंधित पदार्थ और जो भी आप कोई औषधि डालना चाहें, आपके घर में कोई औषधि का पौधा हो वो आप डालना चाहें। ठंडा इत्र यानी कि जैसे कि मोगरा हुआ, गुलाब हुआ, पनडी हुआ और खसका इत्र हुआ, ये 2, 4, 5 तरीके के इत्र आप उसमें डाल सकते हैं पानी में और फिर आप ठाकुर जी को स्नान करवाएं। एक बात और बताना चाहूँगी कि जो लोग
घर में इस तरह की परंपरा नहीं करते हैं, उन्हें ये परंपराएं करनी भी नहीं चाहिए। कि जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने ठाकुर जी को जो ये जगन्नाथ यात्रा उत्सव आता है, इसमें क्या होता है कि बेटे की जो गाड़ी होती है उसमें बिठा के फिर यात्रा करवाती हूँ। लेकिन क्योंकि चैनल अभी अभी मेरा नया नया चैनल है, तो ऐसे कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी पोस्ट करने की मुझे। दूसरा क्या था कि हमेशा गाड़ी पर ही करवाती हूँ। आप चाहें तो घर में इसी तरह से करवा सकते हैं। ये ऐसा अवसर होता है कि जब हम हमारे भगवान को परिक्रमा करवाते हैं, रथ यात्रा करवाते हैं, स्नान विधि करवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे तो घर में कोई ख़ास पूजा नहीं होती है, लेकिन फिर भी रथ यात्रा उत्सव जब हम करते हैं तो उनकी आरती, और आरती के साथ में उन्हें धूप दिखाई जाती है, स्नान करवाया जाता है पवित्र जल से। तो इस प्रकार का आयोजन जब हम अपने घर में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितनी जानकारी थी जगन्नाथ यात्रा उत्सव के बारे में, मैंने आपको इस वीडियो में दी है फुल इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और आप ज़्यादा जानते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वो ज्ञान चाहे आपसे ही क्यों ना मिल रहा हो मुझे, तो ज़रूर से बताइएगा। अगर और कोई जानकारी आपके पास में है तो ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए।